कहते हैं आजादी के 79 साल बाद भारत चांद पर पहुंच चुका है। लेकिन क्या सच में भारत का हर नागरिक विकास की इस यात्रा में शामिल हो पाया है? दिखाइए इधर थोड़ा। इस बच्ची का उम्र 15-16 है और सरकार ऐसा कहती है कि जब बच्चियां 20 साल की हो जाती हैं, 18 साल क्रॉस कर जाती हैं, तब उनकी शादी की जाती है। लेकिन जिस जगह पे हम लोग हैं यहाँ पे देखिए 15 साल की बच्ची है। पटना की चमकती सड़कों और ऊंची इमारतों से कुछ ही दूरी पर बसी है एक ऐसी बस्ती जहां जिंदगी आज भी नाले के बहते गंदे पानी से लड़ रही है। ये क्या लगा के रखे हुए हैं जो घेरा हुआ है? जैसे कि पर्दा पे पैखाना वखाना जैसे करता ना है। ये बाथरूम है? हाँ बाथरूम। अरे बाथरूम करते करते ही बाथरूम बह गया तो नाला में? हाँ बस आदमी सहित भर जाता है तो पूरा डूब जाता है सर। यहाँ बच्चे खिलौनों के बीच नहीं बल्कि मौत और बीमारी के साए में खेलते हैं। जिस नाले के किनारे उनका बचपन गुजर रहा है, उसी नाले में कई बार इंसानों की लाशें तक बहकर आ जाती हैं। जब पानी भरता है, जब लहास आता है, डेली दहल दहल का गलल मरल आता है। तभी हम बाल बच्चे की हिम्मत नहीं हारे पढ़ा रहे हैं, कैसे बिंद बांध के खा रहे हैं। वह एक दिन कमाते सोच समझ के खाते हैं। यहाँ इतना खाएंगे तो इतना बिहान भी रखेंगे। एक दिन कमाते तो फिर 2 दिन ला सोचते हैं भैया। 2 बाल्टी साफ पानी के लिए लोगों को 2-2 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। तो हमने सब पानी एक के दिन लुक छिप के लाते हैं, 2-2 3-3 ड्राम रख देते वही फिर। सरकारी कागज सबके पास है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ शायद रास्ता भटक गया है। हर चुनाव में नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, विकास के सपने दिखाते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही इस बस्ती की तरफ मुड़कर देखने वाला कोई नहीं होता। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस बस्ती में जहां गरीबी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हर दिन जी जाने वाली एक सच्चाई है। जहां इंसान जिंदा तो है लेकिन व्यवस्था की नजरों में शायद उसकी कोई कीमत नहीं। सवाल सिर्फ इस बस्ती का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर कब तक देश के कुछ लोग विकास की तस्वीर में रहेंगे और कुछ लोग सिर्फ आंकड़ों में। आप थिंक बिहार देख रहे हैं। हम लोग अभी दीघा विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये कोई नदी नहीं है, ये नाला है। पूरे पटना का आप जो ड्रेनेज सिस्टम समझ सकते हैं, ये पूरे पटना का यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम कनेक्ट होता है। और कितने लोग यहाँ पे रहते हैं? 1000 से ऊपर होगा। 1000 से ऊपर लोग। और अभी इसी रास्ते से होकर के हम लोग उस तरफ जाएंगे। अब सोचिए कि मेरे लिए इतना रिस्की है इधर जाना। लोग सैकड़ों लोग हैं, रोज आना जाना उनका किस तरह से होता होगा वो आप सोचिए। टूटेगा तो नहीं, जाएंगे तो गिरेंगे तो नहीं। आराम आराम से आना। इतनी छोटी सी बच्ची है, बिना डरे इस रास्ते से चल करके आ रही है। कोई डर भय नहीं है इसके अंदर। अगर मान लीजिए वो बहता हुआ नाला है, अगर कोई बच्चा गिर जाए, गिरता ही होगा। इसका रिकॉर्ड तो अभी हम लोग को नहीं पता है, वो तो यहाँ के लोगों से बात करने के बाद पता चलेगा। हजारों परिवार हैं ऐसे जिनको रहन सहन से लेकर के खान पान में भी दिक्कत होती होगी, क्योंकि इनका जो बसेरा है वो इसी नाली किनारे है। तो आइए चलते हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं और समझते हैं। क्या उम्र होगा आपका? ये तो हम नहीं जानते हैं भैया। आपको आपका उम्र नहीं पता है? ना हम तो पढ़ा लिखा नहीं है भैया।
पढ़े लिखे से उम्र का क्या लेन देना है? जैसे होगा ना कि आपको 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गए, शादी बच्चा है आपका? हाँ 3 गो। कितने कितने साल का बच्चा है? एगो बेटा 18 साल के। अच्छा, और क्या करते हैं आप लोग रोजगार के लिए? रोज वह कचरा उजरा बीनते हैं हम लोग। हमनी के रोजगार कुछ ना, खाली कागज पत्र चुने के रोजगार है, न काम धंधा न कुछ। अब महंगाई उतने होते है। घर खर्च सब चल जाता है आप लोग का? नहीं चल रहा है भैया, यही सरकार से कहना चाहते हैं सरकार भैया से कि हम लोग के रहने के लिए एक ठो घर दीजिए कि पानी नहीं है। एक दिन का पानी लेवल 2 दिन 3 दिन पीते हैं हम लोग। हाँ बहुत दिक्कत है पानी के घर के लिए कि कौन से कचरा बीन के आए, भर पेट पानी पिए और सोने के लिए आप चाहिए घर, अब कुछ भी नहीं चाहिए सरकार से। ये है विनती कर रहे हैं सरकार से। पानी आता है भैया तो हम लोग ऊपर जाते हैं झोपड़ी बनाने, ऊपर से उखाड़ के फिर सूखता है तो कादो खींच के फिर पट्टी चलाते हैं। बहुत दिक्कत है भैया। पानी कहाँ से भरने जाते हैं? हॉल पर जाते हैं तो रेलवे वाला पुलिस है तो बोलता है, तो हमने सब पानी एक के दिन लुक छिप के लाते हैं, 2-2 3-3 ड्राम रख देते हैं, वही पीते हैं। हॉल पर जाते हैं तो सिपाही पकड़ लेता है। बाथरूम है, न घर है, न द्वार है, नहर के साथ न बसल है। येहू भर जाता है, पानी आता नहीं तो भर जाता है, कोई नहीं हम लोग के साथ डूब जाता है इतना दूर सब। आई बाढ़ आता है तो फिर भागते हैं ऊपर, और ऊपर से सिपाही फिर रगड़ता है। अगर मान लीजिए कभी किसी का तबीयत खराब हुआ, बुखार आया, बहुत तरह का बीमारी होता है, जिस जगह पे आप लोग रह रहे हैं यहाँ डेंगू मलेरिया सबसे ज्यादा होने का खतरा है। होता है हम लोग के, तब क्या करेंगे, गुजारा कैसे करते हैं। मतलब जिसको डेंगू मलेरिया हो गया है तो फिर उसके उपाय मतलब उपचार के लिए आप लोग किसी डॉक्टर को यहाँ बुलाते हैं? डॉक्टर कोई आता है यहाँ डॉक्टर? नहीं आता है, गंदगी से नहीं आता है। कितना कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आता है? नहीं आता है, सब घिन आता है। कोई आले नहीं चाहता कि तुम लोग गंदगी में रहता है। कितना साल हो गया आपको कटरा चुनते? बहुत साल हो गया, लड़के से चुन रहे हैं। अभी कितना उम्र है आपको कुछ पता है आपको? ना हमको पता नहीं है उम्र के। आपका कितना बच्चा है? 3 गो, वो 2 गो 2 गो एगो तेहिया ने है, 2 साल के ये है, 3 साल के ऊपर खेलित है। एक बच्चा अभी पेट में है? हाँ तो प्रेग्नेंट हैं आप मतलब अभी? हाँ। तो आप प्रेग्नेंट हैं तो आप मतलब अपना चेकअप वगैरह कराने के लिए कहीं जाती हैं? नहीं बेटा। ले जाएंगे। जैसे अभी ये बता रही हैं कि ये 6 महीने की प्रेग्नेंट हैं, तो प्रेग्नेंट महिलाओं को सरकारी अस्पताल में पैसा तब भी लेता है, सरकारी में पैसा भी लेता है। खाली नाम के सरकारी है, जाते हैं तो पैसा लेता है, 2000 ले लेता है। हम करवाए हैं इसलिए नहीं जाते हैं, और 2-2000 ले लेता है तो नहीं जाते हैं। हम गरीब लोग हैं, उतना रहेगा तब ना चेकअप करवाएंगे। हमने के खाने के पास तो उतना रहे नहीं करता है, तो 2-2000 का चेकअप पैसा करवाएंगे। डिलीवरी अगर होगा तो फिर कैसे आप लोग करेंगे मैनेज? घर 6 महीना आता है, हमने नहीं जाते हैं हॉस्पिटल में, घर ही हो जाता है हम लोग। और हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड लल्ला ने काम करता है। कहाँ? लल्ला ने नगर निगम में। अच्छा, नाला वगैरह साफ करते हैं। देखिए देहात में घर द्वार है, जिसका अथी मिल रहा है, कॉलोनी मिल रहा है, जगह मिल रहा है, और सरकार तो हमनी के वो तरफ घर हलवा हुआ बिल्डिंग दने, जहाँ से भगा के रोड पास कर देखा के गो। अब वो पट्टी से ही पट्टी लिए नहरवा ने, तो नहरबो ने से भगाते है कि नहरबो ने से भगाते है। हमनी के बाप दादा सब ही गुजर गया, हमनी सब ही हिला, तैयो हमनी के कोई गिनती ना हुआ, कोई मुखिया मैनेजर कोई साथ दे वाला ना हुआ। स्वास्थ्य वगैरह में जैसे हेल्थ, जैसे आप लोग को हम कैसे समझाएं, अगर मान लीजिए कभी किसी को कोई बीमारी होता है किसी तरह का, तो फिर आप लोग क्या कैसे उसका निवारण करते हैं? कि जितना के देखने से रोग गला, किसी ऐसी बहुत आदमी जन्म मर गया भैया बीमारी की वजह से।
कितना लोग का मौत हुआ? बहुत, हमको हस्बैंड भी मर गए बीमारी की वजह से। आपके हस्बैंड बीमारी की वजह से मर गए? हाँ। कौन सा बीमारी हुआ था उनको? ये सब अति डायरिया हो गया था। डायरिया। हम्म। तो अभी बिना हस्बैंड के आप मतलब 3 बच्चा है आपका ना? तो आप ही जाती हैं काम करने के लिए? हाँ। और घर में कितना लोग रहता है? 2 बेटी एक बेटा है। सावन का महीना, सखियां यहाँ गांव में एक झुंड बना करके कजली वगैरह खेलती हैं, तो उसे अपने पति की याद आती है और कहती क्या है कि पिया नाही वियोगवा सहल जाला, मन का बंदिया नमो से कहल जाला, मन का बंदिया नमो से कहल जाला। कोई नहीं कमाता है, बेटा के पढ़ाते हैं, एगो बेटी के, सब सरकारी में पढ़ता है। पढ़ने जाता है बच्चा लोग? हाँ भैया, सरकारी में वो पट्टी जाता है पढ़ने। तभी हम बाल बच्चे की हिम्मत नहीं हारे पढ़ा रहे हैं, कैसे बिंद बांध के खा रहे हैं। वह एक दिन कमाते, सोच समझ के खाते हैं कि हाँ इतना खाएंगे तो इतना बिहान भी रखेंगे। एक दिन कमाते तो भैया 2 दिन ला सोचते हैं भैया, खर्चा नहीं हम लोग झूल करते हैं कि नहीं आज खा लेंगे तो बिहान किसी जगह हाथ फैलाएंगे। अभी कर्जा भी कोई नहीं देता है, क्या आपका पति नहीं तुम भरेंगे कैसे? दिन में कमाते हैं 200-300 रुपये, सांझ दिन भर जब कचरा चुनते हैं 200-300 होता है, तो सांझे पीने में 100 रुपये खत्म होता है। शादी कब हुआ था? शादी के हो गया 4 साल, 4 साल 5 साल हो रहा है। 3 बच्चा है। शिल्पा। शिल्पा, हाँ। क्या उम्र है तुम्हारा? होगा 15-16। 15-16। दिखाइए इधर थोड़ा। बच्ची का उम्र 15-16 है और सरकार ऐसा कहती है कि जब बच्चियां 20 साल की हो जाती हैं, 18 साल क्रॉस कर जाती हैं, तब उनकी शादी की जाती है। लेकिन जिस जगह पे हम लोग हैं यहाँ पे देखिए 15 साल की बच्ची है। आपकी बहन है ये? आप हस्बैंड हैं इनके? ये आपका कितना उम्र है? 17। हाँ? 17 साल। भाई 17 साल में इतना बड़ा जिम्मेदारी उठा लिए, तो अब क्या करते हो इनको? मतलब चूड़ी कंगन बिंदिया टिकली के लिए काम करे जाते हैं, अब क्या करेंगे? कहाँ? नगर निगम में काम करते हैं। नगर निगम में क्या मतलब नौकरी आपको मिला हुआ है? ऐसे ही रोजगारी में करते हैं। दिहाड़ी पे? कितना पैसा मिलता है? 400 मिलता है, 50 का नाश्ता मिलता है। 450 रुपया पर डे का मिलता है, 50 रुपया खाने का। बच्चा भी है आपका? नहीं अभी तो नहीं हुआ, फिलहाल इतनी शादी की है। कब हुआ है शादी? साल भर हो रहा है। और ऐसे स्थिति में इस जगह पे अगर कोई मर जाता है तो फिर कहाँ कैसे? नहीं, घाट पर लेके जाते हैं। जो नजदीक वाला घाट है। जिसको पैसा पूरा जलाता है, जिसको नहीं पैसा पूरा उगाड़ दिया। मतलब जो नहीं जला पाते हैं वो गाड़ देते हैं। कहाँ गड़ दफनाते हैं? वहाँ पे जहाँ जड़ता है, जहाँ बगले में साइड में गाड़ देता है। नाला कहाँ से आ रहा है? नाला तो वहाँ से खवल लग से आ रहा है। राजकुमारी। हाँ? राजकुमारी। राजकुमारी। पढ़ाई करती हो राजकुमारी? नहीं। क्या उम्र है तुम्हारा? 13 साल। 13 साल। स्कूल नहीं जाती हो? पटना के ऊपर वैसे पुल चल रहे हैं, वैसे पुल हैं जिससे हजारों लाखों लोग हर दिन सफर करते हैं अपनी महंगी महंगी गाड़ियों में। लेकिन उस पुल के नीचे भी हजारों जिंदगियां ऐसी हैं यहाँ पे जिनको कल उनका सूर्यास्त कैसा होगा और कल उनका सूर्योदय कैसा होगा वो उनको उसका अनुभव भी नहीं रहता है। क्योंकि जिस जगह पे हम लोग हैं ये एक ऐसा नरक है जिसमें आज हजारों परिवार इस गटर के गंदगी से जूझ रहे हैं। और यहाँ स्मेल इतना बेकार है, दिखाइए उधर बच्चे कैसे जा रहे हैं, इतना बेकार स्मेल है यहाँ पे। लेकिन यहाँ इसी जगह पे आज बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे लोग रह रहे हैं। बाकी आपको और आगे लेके चलते हैं।
तो अब क्या बनाना चाहते हैं बच्चा लोग? भविष्य बनाना चाहते हैं भैया कि हम जो काम करूँ बेटा नहीं करे। अब पढ़ा लिखा रहे हैं कैसे कर गए तो उसका भविष्य के आगे नहीं सोचेंगे भैया। हम जो कचरा बिना तो वो काम नहीं ना करेगा, इसलिए करें। हमारी जो सरकार है वो इतना निर्दय हो गई है कि कभी इस जगह पे वो झांकने तक नहीं आते। जिस समय वोटिंग का समय आता है उस समय आप लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा करके लोगों से वोट मांगते हैं और हर कुछ करने का दावा करते हैं कि आपके लिए ये भी किया जाएगा, आपके लिए वो भी किया जाएगा। लेकिन तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद भी जो आपके सरकारी कर्मचारी होते हैं वो यहाँ लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने तक नहीं आते कि आपके लिए पीएम आवास योजना है, आपके लिए जो भी महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए जो भी योजनाएं आती हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुंचाई नहीं जाती। तो जाहिर सी बात है जब इन्फॉर्मेशन इनके पास होगा नहीं तो ये लोग उस पर एक्शन लेंगे कैसे? कीड़ा मकोड़ा लेकर बस रहे हैं, हम लोग के कोई इज्जत नहीं है। जब वोट आता है जब तो हम के सरकार के दे के जिया देते हैं, मगर हम लोग लगी सरकार कोई इज्जत नहीं हम लोग के। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको दिखाइए, इतना छोटा छोटा बच्चा सब है, इन सब का क्या भविष्य है, क्या करेंगे ये लोग? पिछले बार की वीडियो में मैंने एक बात कहा था, शायद आप लोग उस चीज से रिलेट कर पाए। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उसको भी जा करके देखिएगा। घड़ी तो कहता है कि आई हमको वोट दीजिए, साथ देंगे, साथ दीजिए। अब वोट लेके दम बैठ जाता है। आए नहीं, यहाँ कल के ठिकाना है, न पानी के ठिकाना है, न बाथरूम के, न रहने के लिए। चिमकी तान तान के यहाँ इतर है तो यो भगाता है। आए तो हम लोग तो सरकार मर ही न गया। जिंदा रहता तो हम लोग के घर द्वार न कनू देता। पार्टमन ले लेके बिल्डिंग उठा उठा के कारखाना उठाता है, रोड निकालता है। हम लोग सरकार के देवे लगी जगह नहीं है। आए मर गया जगह देने के लिए सरकार हम लोग ला। आए हम लोग के जगह देता था ना कि एक को न बचते। आखिर हम ही लोग से ना सरकार जी रहा है, वोट ले लेके जी रहा है। एक वोट से हार जाता है तो हार जाता है, यहाँ एक वोट कोई नहीं देगा तो जीत जाएगा। किसी का मृत्यु हो जाता है यहाँ तो फिर क्या होता है उसके साथ? आज होता है हम लोग ऐसे जिसके नहीं रहता है तो उसको चंदा उगाते हैं हम लोग, तो उसको अथी करते हैं चंदा लेकर के। हम लोग के कुछ नहीं समझ रहा है, हम लोग के कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है। कीड़ा मकोड़ा समझ रहा है, कीड़ा मकोड़ा लेकर बस रहे हैं। आओ न हम लोग के पानी लाते हैं जन्ने तन्ने रोड पर से, होल्ट पर से। ओनू जाते हैं न बाथरूम में न कुछ है, ओनू जाते हैं रात के तो सिपाही भगाता है। कितना रात के काहे के लिए आता है? आखिर घर न पखाना करेगा। आए टॉयलेट नहीं दिया, कुछ नहीं है, न पानी के, न शौचालय के, न रहने के, सब चीज के हमनी के दिक्कत है। मोदी हमनी लोग कच्चे हो गए, मर गए तो कौची हो गए। सरकार हुआ तो हमनी के ही एक सरकार है था। तो मोदी जी तो राशन बांटते हैं ना, तो राशन नहीं मिलता? राशन बांटते हैं तो सही बांटते हैं, देते हैं, मगर हम लोग के कानू एगो कोना दे दीजिए। आई तो वो हमनी के 1.25 लाख हो जाएगा। राशन तो दे ही रहे, तो न पानी के दिक्कत है, न बाथरूम के दिक्कत है, न घर के दिक्कत है। चिमकी तान तान के रह रहे हैं। वो तो दे दिया है तो कह रहे हैं कि हाँ मोदी जी दे रहा है राशन, मगर राशन में एगो भूखले प्यासले खवाई कि पानियो देता न न जुड़ती हाल। कितना मिलता है राशन? मिला हो 5 किलो आओ एक आदमी के। तो क्या मिलता है राशन? हाँ क्या 2 किलो गेहूँ मिलता है और 3 किलो चावल मिलता है। 5 किलो है ना सब कुछ? तो नहीं 5 किलो दोनों मिला के देता है। तो 2 किलो गेहूँ मिलता है, 3 किलो चावल मिलता है। 5 किलो ने एक महीना खा लेगा, ये समझिए। वोटिंग जब हुआ था बिहार विधानसभा वाला भी जो, तो उसमें वोट दिए थे आप लोग? हाँ देते हैं भैया, आता है। वोट दिए थे? दिए थे कमल छाप। कमल छाप को वोट दिए थे? तो अब कमल छाप वाला यहाँ नहीं आ रहा है? कोई नहीं आता है, पूछने तक नहीं आता है, कोई नहीं। वोटिंग पर तो सब कोई आता है, एगो जाता था एगो आता है, एगो जाता था एगो आता है कि यह कर देंगे वो कर देंगे। फिर हो जाए तो कोई हुलक्कू नहीं आता है। देख रहे ना भैया सबके कैसा घर है, वैसा घर पे देख लीजिए अपने आप से भैया। कल बड़कन के राज है,
स्माइकल पीता है, चोरी करता है, गरीब लोग के कहता है कि भागिए यहाँ से, तुम भी लोग चोरी किया है। हम लोग के कोई गिनती नहीं है, हम लोग कीड़ा मकोड़ा लेकर जी रहे हैं, हमनी के साथ देने वाला कोई नहीं है। सरकारी दस्तावेज है आप लोग के पास? हम सरकारी हम नहीं समझते। आधार कार्ड, पैन कार्ड? हाँ है। आधार कार्ड है? हाँ इसमें एड्रेस कहाँ का है? ये है कि मुखिया के। यहीं दीघा किसी जगह का है? हाँ। तो प्रधानमंत्री द्वारा पीएम आवास योजना होता है ना, बहुत सारा महिलाओं के लिए भी योजना है जिसमें आप व्यापार चाहे तो आप कर सकती हैं, घर के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। तो कभी इन सब चीज़ के लिए अप्लाई की आप? सब यहाँ बहुत का कुछ भी नहीं हुआ, कहा कि नहर के चाटे नहीं मिले, सरकारी जगह नहीं होगा। नहीं सर, यहाँ नहीं, आप लोग को कहीं और किसी और जगह पे दिलवाया जाता है, सरकार द्वारा ही मिलता है, घर बना के फ्लैट बना के दिया जाता है। तो कोई बताने भी आया है आपको यहाँ पे? नहीं भैया, नहीं बताने कोई भी नहीं आया अब तक। क्या लगा के रखे हुए हैं जो घेरा हुआ है? जैसे कि पर्दा पे पैखाना वखाना जैसे करता रहा। कि बाथरूम है? हाँ बाथरूम। अरे बाथरूम करते करते ही बाथरूम बह गया तो नाला में? हाँ बस आदमी सहित? भर जाता है तो पूरा डूब जाता है सर, पूरा डूब जाता है पानी का। बड़ा कठिन जिंदगी है आप लोग का यहाँ कीड़ा पे। मकोड़ा की जिंदगी है सर यहाँ। बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड एक ऐसा प्लेनेट है, बिहार में एक नया प्लेनेट जन्म लिया है, जिस प्लेनेट पे यहाँ 1000 लोग के आसपास यहाँ पे रहते होंगे। ये 1000 लोग पूरे पटना से कट के इस जगह पे रहते हैं, जिनके पास ना पानी है, ना खाना है, ना रोजगार है, ना कोई उज्जवल भविष्य है। हर दिन कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी यहाँ लोग जी रहे हैं। सरकार आती है, दावे करती हैं, इलेक्शन के टाइम पे वोट ले लेती हैं, उसके बाद यहाँ से छू मंतर हो जाती हैं। जो मुखिया जी है वो यहाँ पे एक ही बार आते हैं, उसके बाद छू मंतर हो जाते हैं। मुखिया जी माफ कीजिएगा अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो, लेकिन आपको भी ये सोचना चाहिए कि जिनसे आपने भीख मांगा था वोट का खुद को जिताने के लिए, आज उनको आप इस तरह से इस स्थिति में छोड़ दिए हैं जहां इनकी जिंदगी कब इस नाले में बह जाएगी इनको कोई आइडिया नहीं है। जरा दिखाइए ये बाथरूम कैसा है। ये ऐसा बाथरूम है यहाँ पे, ये बाथरूम है जिसमें अगर कोई बाथरूम सपोज जाए, नहाने जाए या कुछ भी लघु शंका के लिए जाए और इस नाले के बहाव के साथ अगर ये बाथरूम भी बह जाए तो फिर कहाँ जाएगा? उसका तो जिंदगी समझिए बह गया इस नाले में। कोई बच्चा अगर यहाँ पे खेलते खेलते इस नाले में अगर गिर जाए तो क्या निकल पाएगा? कितना गहरा ये नाला होगा कोई आइडिया है? कभी क्या कोई आया इस चीज को देखने के लिए, कोई परखने के लिए? अरे आप नहीं आ रहे हैं देखने के लिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप क्या इनके लिए व्यवस्था भी नहीं करवा सकते हैं? इनको पानी लेने के लिए स्टेशन पे जाना पड़ता है, इसके जस्ट पीछे स्टेशन है, और वहां जब ये लोग पानी लेने जाते हैं तो प्रशासन इनको डंडा और फटकार लगा करके भगा देती है, पानी तक लेने नहीं देती है। तो ये लोग क्या पियेंगे? ये वाला पानी पियेंगे? यही पानी पी करके ये लोग जिएंगे? यहाँ पे इस नाले के किनारे कम से कम बाउंड्री लगवाइए ताकि इसमें कोई गिरे नहीं। जब आप इनको रहने का जगह नहीं दे सकते हैं तो जहां ये लोग रह रहे हैं उसी जगह को दुरुस्त करवाइए। बाकी आप सबको क्या लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये बहुत बेकार जगह है, जिनका जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कि कब क्या हो जाए। बाढ़ जब आता है यहाँ पे या फिर बारिश, अभी मानसून आने वाला है और मानसून के टाइम पे ये जो नाला आपको अभी ऐसा दिख रहा है, ये नाला बढ़ करके जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ इस जगह से भी ऊपर चला जाता है। तो जो फिर ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, फिर इसमें रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे? जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? स्टेशन पे जाके रहेंगे, और जब स्टेशन पे जाके रहेंगे तो फिर प्रशासन वहाँ से इन लोगों को धक्का मार के भगाएगी, फिर कहाँ जाएंगे? क्या इसी में डूब के मर जाएं? जवाब ही नहीं है किसी के पास।